तो आज प्रश्नावली हम 2J पढ़ेंगे, जिसकी फर्स्ट पार्ट में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आप सभी को लगवा चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को समझ में आया होगा। जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लगवाए गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे कि जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए A to Z मीन्स 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, जो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसके आगे के बचे हुए पार्ट्स को हम आज लगाते हैं और आपको समझाते हैं। और घर पे अधिक से अधिक क्वेश्चंस का अभ्यास करिए। जो भी यहाँ पे लगवाए जा रहे हो, आप से नोटबुक अपनी जो भी कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें आप अधिक से अधिक घर पे अभ्यास करिएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो शुरुआत करते हैं। नाम एक बार फिर से लेते हैं, जय श्री राधे, राधे रानी की जय हो। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, इसको करते हैं हम हल। और इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर इसकी गुणनखंड करनी है, इस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब यहाँ पर देखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पर दिया गया है x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 15, x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 15 दिया गया है। अब देखिएगा, मैं इसमें करूंगा क्या, मैं कर देता हूं, इसको मान लेते हैं ये x स्क्वायर हो गया। मैं कंडीशन बना लेता हूं a प्लस b के होल वर्ग की। पहले ध्यान देना, इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा a प्लस b के होल वर्ग में। जो स्टेप नहीं होगी उसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, तो मैंने इसको कह दिया ये a स्क्वायर हो गया, प्लस उसमें 2 आता है। क्या आता है? 2। a भी आता है, तो 2। ध्यान देना बेटा, 2 x दिया गया, a क्या है? x है। b क्या है? b की हमें आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है यहाँ पर बेटा? b की आवश्यकता है, जो कि b हमें नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि a प्लस b का होल वर्ग जो होता है, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2, हमें इसी की ही आवश्यकता है। अब यहां पर बेटा है क्या, a को हमने कह दिया x, a को कह दिया x, तो x की पावर 2 हो गया, और 2ab में 2 मिल गया, 2 हमारे पास है, और a हमारे पास है, b नहीं है। क्या नहीं है? b नहीं है। तो b को लाने के लिए b यहां पर क्या होगा, यहां पर दिया गया 8x। क्या दिया गया है बेटा? ऊपर स्टेप में क्या दिया गया? यहां पर 8x दिया गया है। तो 8 में कितने की कमी? यहां 2 दिया गया है, 4 2 या 8, कितना दिया गया है? 4 की। कितने की कमी है बेटा? 4 की कमी है ना। तो जो 4 की जो कमी यहां पर दिखाई दे रही है, तो यहां पर बेटा क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर को हम जोड़ देंगे और 4 के स्क्वायर को हम घटा देंगे। आगे जैसा लिखा हुआ है हम उसको वही रहने देंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया है, 4 के स्क्वायर को हमने घटा दिया है, और आगे जैसे 15 लिखा हुआ था, मैंने 15 को लिख दिया है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। अब ये कंडीशन आपकी बनी है बेटा, देखना, ये कंडीशन इतनी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गई कंडीशन। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं बेटा x प्लस 4 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 2, इतना हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप को। आगे देखिए बेटा, -4 का वर्ग बेटा कितना है? 16, और प्लस 15। यहां पर x प्लस 4 की पावर 2, 16 से 15 माइनस करें तो माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। तो बेटा
देखते चलिए। तो ये कंडीशन अब क्या हो गई बेटा, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हुआ ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। मीन्स लिख दें अगर हम तो a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक ध्यान से समझना बेटा। तो मीन्स ये a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 मीन्स एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो देखिएगा x प्लस 4 में एक बार हमने जोड़ दिया और x प्लस 4 में एक बार हमने घटा दिया। तो बेटा हो जाएगा x प्लस 5, 4 और 1 5, 4 से 1 कम हो जाएगा तो x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में x की पावर 4 प्लस 4 दिया गया, x की पावर 4 प्लस 4 दिया गया है। अगर इसकी कंडीशन बनाते हैं, ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस ये 2 का स्क्वायर ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर आता है 2, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, बी क्या है हमारा 2, कितना आया 2 2 या 4 एक्स स्क्वायर। मीन्स इसमें क्या जोड़ा गया है यहाँ पर, ध्यान देना बेटा, क्या जोड़ा गया है 4x स्क्वायर, ये जोड़ दिया गया और इसी को घटा दिया जाएगा। ध्यान देना एक एक स्टेप को। प्लस 2a और b, 2a क्या है x की पावर 2, b क्या है 2 है, तो कितना 2 2 या 4 x की पावर 2। मीन्स इसमें क्या जोड़ा गया है बेटा 4x की पावर 2 जोड़ा गया है। जो जोड़ा गया वही हम घटाएंगे, वही हम घटाएंगे। अब बेटा देखना, इतनी स्टेप को हम कह सकते हैं, इस स्टेप को क्या कहेंगे x की पावर 2 प्लस 2 का होल वर्ग। ध्यान देना बेटा, x की पावर 2 x की पावर 2 प्लस 2 का होल वर्ग मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब आगे बेटा दिया गया है -4x स्क्वायर मीन्स 2x का होल वर्ग। अब ये कंडीशन बन गई किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें इसको ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। देखिए बेटा एक्स की पावर 2 प्लस 2, एक बार मैंने जोड़ दिया तो 2x हो गया, एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक बार मैंने घटा दिया ये हो गया। तो एक बार जोड़ दिया गया और एक बार घटा दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर हो गया 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3। इसमें देखिएगा बेटा, तो x की पावर 4 जो दिया गया है तो यहां लिखेंगे x की पावर 2 की पावर 2, तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2, a कितना है x की पावर 2, a कितना है x की पावर 2 में गुणे b कितना है, b हमें ज्ञात नहीं, b अभी ज्ञात नहीं, बट यहाँ पर दिया गया 4x की पावर 2 दिया गया है, मीन्स 2 दिया गया है तो 4 लाना है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। कितने से बेटा किया गया, ध्यान देना एक एक स्टेप को, कितने से किया है मैंने 2 से किया है। कितने से किया मीन्स b हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, b क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, तो 2 का वर्ग हम जोड़ेंगे और 2 के वर्ग को हम घटाएंगे। मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 का
सॉरी 4 का 2 का स्क्वायर हो गया बेटा। 2 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर को हम घटाएंगे। अब देखिएगा तो जो बेटा कंडीशन हो गई x की पावर 2 प्लस 2 का होल वर्ग। अब ये बेटा माइनस का 4 प्लस का 3, तो बेटा x की पावर 2 प्लस 2 का होल वर्ग, 4 से 3 जाएगा तो माइनस का 1, तो मीन्स लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 2 का होल वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग। ये बेटा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मीन्स एक बार इसको जोड़ा जा सकता है और एक बार इसको घटाया जा सकता है। एक एक स्टेप को ध्यान से बेटा समझ के करिएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 से 1 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। अब इसमें बेटा देखिए कंडीशन बनाते हैं। x की पावर 2 का होल वर्ग, x की पावर 2 का स्क्वायर कर दिया। आगे 1 दिया गया तो 1 का स्क्वायर कर दिया। ध्यान देना बेटा, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 का स्क्वायर कर दिया। 1 दिया गया तो 1 का स्क्वायर कर दिया। मीन्स हो गया ये a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। फिर मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पर लाना है 2 a कितना है x की पावर 2, b कितना है 1, b कितना है 1, और आगे जो दिया गया है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी ध्यान देना इस चीज का। तो बेटा यहां पर जो आया है x की पावर 2 का स्क्वायर मीन्स x की पावर 4 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। मीन्स ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। ध्यान देना। फिर मैंने इसमें क्या किया है 2ab मीन्स 2 बन जाए 2x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ा गया बेटा 2x स्क्वायर जोड़ा गया है, तो 2x स्क्वायर को हम क्या करेंगे घटाएंगे। मीन्स जो जोड़ा गया वही घटाना है। ठीक है। अब आगे की कंडीशन बेटा क्या आएगी, ध्यान देना। तो x की पावर 2 कितना है बेटा 1 मीन्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कम हो जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर। ध्यान देना बेटा। अब ये कंडीशन बेटा बन गई हमारी किसकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है देख लो बेटा। a प्लस बी और a माइनस क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस b। तो बेटा इसमें एक बार जोड़ लो, x की पावर 2 प्लस 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 14 कंप्लीट। तो बेटा 11, 12, 13 और 14 4 सवाल क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगे हुए हैं। आशा है कि आपको ये चारों क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यहां पर डालते हैं हल। दिया गया है a की पावर 2 माइनस 4a माइनस 437। अब यहां पर देखना है कि जो दिया गया है a की पावर 2 मीन्स एक स्क्वायर हो गया, एक एक स्टेप को समझ लो, माइनस 2 फार्मूले वाला हो गया। a दिया गया है, a दिया गया है, और किसकी जरूरत है बेटा, एक एक ध्यान से समझना है। यहां पर a की पावर 2 का मतलब a स्क्वायर मैंने कर दिया, 4a दिया गया तो मैंने लगाया माइनस का 2, फार्मूले में 2a भी आता है, 2a क्या है a दिया गया है,
बी क्या है, तो बी हमें ज्ञात नहीं है, बी की आवश्यकता है। और बी हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है बेटा, 4 है, तो यहाँ पे 2 दिया गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने की कमी है बेटा, 2 की। कितने की कमी है, 2 की। मीन्स 2 की जो कमी है इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। मीन्स 4 सॉरी 2 के वर्ग को हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग घटाएंगे और 2 के वर्ग को हम जोड़ेंगे। 2 का वर्ग मैंने जोड़ दिया और 2 के वर्ग को मैंने घटा दिया और माइनस का 437। ध्यान देना बेटा एक स्टेप को। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन होने के बाद ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक बन गई, क्या बनी हुई है, a प्लस a माइनस 2 का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर जो कंडीशन आ रही है माइनस का 4 माइनस के 437, तो a माइनस 2 का होल वर्ग माइनस इसमें 4 जोड़ देंगे 441। अब बेटा देखना, a माइनस 2 का होल वर्ग 441 से जी किसका, 21 का स्क्वायर है, 21 का वर्ग है, 21 इंटू 21 मीन 21 बन जा 21 होता है 441। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। अब बेटा ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई किसमें, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको इसमें अप्लाई करते हैं, a माइनस 2 प्लस एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार को हम घटा देते हैं, किसको, इस वाले पर। तो 21 से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 19 और 21 में जब 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं बच्चों, एक एक करके सीख लो। लोग कहते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करना बहुत कठिन है, यहाँ पे इतने आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आप सिंप्लीफाई करते चले जाइए, आसानी से लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन है 16x की पावर 2 प्लस 56x प्लस 13। ध्यान देना, 16x की पावर 2 मीन्स इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये 15x को दिया गया, इसको हम तोड़ते हैं। देखो 2 हो गया, 2 ab में आता है ना, ab की जगह पे लिखा मैंने 2, a क्या दिया गया 4x, a क्या है 4x, यहां लिखेंगे 4x। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमें b की आवश्यकता है, किसकी, b की। आप देखिएगा 4 2 या कितना हो गया, 4 2 या 8, 4 2 या 8, हमें कितना लाना है बेटा 56, कितना लाना है 56, 4 2 या 8 और 8 7 जा 56 होता है, कितना बेटा होता है 8 7 जा 56 होता है। ध्यान देना इस चीज का। तो बेटा 8 7 जा 56 हो गया, 56 ऊपर दिया गया है, मीन्स तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 7 का, मीन्स 7 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और 7 के स्क्वायर को घटाएंगे, प्लस आगे जो दिया गया है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बोलो बेटा, इतनी चीज समझ में आई? अगर आप सभी की इतनी चीज समझ में आ गई होगी तो बेटा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब देखिएगा कैसे। अब बेटा देखना कि 4x ये हो गया, 4x प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 49 और प्लस 13 दिया गया है इधर। अब 4x प्लस 7 का बेटा हो जाएगा स्क्वायर, एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। अब इसको इससे माइनस कर दो, 9 से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
4x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 6 6 या 36। फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसको एक बार जोड़ेंगे तो 4x प्लस 7 प्लस 6, 4x प्लस 7 माइनस 6, तो हो जाएगा 4x प्लस 13, 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, और 7 से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया डन। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है a की पावर 2, a की पावर 2 प्लस 6x 6a माइनस 567 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हल करते हैं, समझो बेटा। इसको हल करेंगे जब हम, तो a की पावर 2 प्लस 6x 6a माइनस 567, तो a को कर दिया a स्क्वायर, a स्क्वायर को कर दिया a स्क्वायर। अब आगे देखो बेटा, 2ab वाला हो गया, a कितना a दिया गया है, और b की हमें जरूरत है, किसकी जरूरत है, b की। देखो बेटा यहाँ पर b की जरूरत है, यहाँ 6 है, तो 2 3 या 6, यहाँ किसकी कमी है, 3 की। मीन्स 3 की जब कमी है तो 3 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे और 3 के स्क्वायर को हम घटाएंगे, और बाकी जैसा लिखा हुआ वैसा ही हम लिखा रहने देंगे। अब आगे देखिएगा, देखिएगा a और b मीन्स a प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स इतनी कंडीशन बन गई a प्लस 3 का होल वर्ग। अब इधर आ जाओ बेटा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, जो 567 दिया गया है, तो a प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 और 7 इसमें जोड़ देंगे, 500 9 7 16 576। अच्छा देखिएगा, फिर a प्लस 3 का स्क्वायर, अच्छा 576 576 जो किसका स्क्वायर है, इसका है 24 का, किसका है 24 का, देखते हैं। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 2 का वर्ग 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, जोड़ दो बेटा, 24 का स्क्वायर है। जो बेटा मैंने शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस डाल रखे हैं उन्हें भी आप देखें और उनको भी लाइक करें, शेयर करें। वहां से मैंने उसमें सिखा रखा है किसका वर्गमूल कितनी तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं, उसी मेथड से हमने इसको निकाला है। तो बेटा ये एक बार जोड़ा जाएगा, मीन्स a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, a प्लस b और a माइनस b। तो इसको एक बार हम जोड़ लेते हैं और एक बार घटा देते हैं। ध्यान देना बेटा, a प्लस 3 माइनस का 24, a प्लस 3 प्लस का 24, तो हो जाएगा a प्लस a माइनस 21 और a प्लस 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन 17 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। b की पावर 2 माइनस 8p प्लस 7, तो मीन्स लिख सकते हैं p स्क्वायर, p की पावर 2 p स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले में 2ab जो आता है बेटा 2, a की जगह पे p,
अच्छा बी की आवश्यकता है हमें, किसकी आवश्यकता? बी। यहाँ दिया गया है 8, कितना दिया गया है? 8। यहाँ आ गया है 2, तो 4 2 जा 8 मीन्स 4, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन, बी कितना है हमारा? 4 मीन्स तो 4 के स्क्वायर का किया और 4 के स्क्वायर को घटा दिया और आगे जो दिया गया है वो ऐसे ही लिख देना है, समझ लेना। 4 के स्क्वायर को जोड़ा, 4 के स्क्वायर को हमने घटा दिया। अच्छा अब बेटा इसमें है क्या? इसमें है क्या? अब देखना, तो लिखेंगे p, ये 4 है, -4 का स्क्वायर, p तो वो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab मीन्स a माइनस बी का होल वर्ग हो गया। अभी देखो 4 का स्क्वायर 16 + 7, ध्यान देना 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और +7, ध्यान देना है कि एक स्टेप को, 4 - p का स्क्वायर हो गया, 4 - p का स्क्वायर हो गया कितना? ये इतनी स्टेप जो है 4 - p का स्क्वायर, 16 से 7 को माइनस करेंगे हो जाएगा 9, ध्यान देना बेटा। p - 4 का स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर। तो बेटा एक बार जोड़ेंगे हम इसको और एक बार घटाएंगे, तो बेटा हो जाएगा p - 1 और p - 7, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं बेटा, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। x की पावर 2 + 26x + 153, अगर इसको देखा जाए तो जो बेटा a स्क्वायर मीन्स x की पावर 2 + 2a, a कितना x दिया गया है, a कितना x दिया गया है, और यहाँ पर बेटा कमी पड़ रही है किसकी? b की। यहाँ पर दिया गया 26, कितना दिया गया बेटा? 26 दिया गया है और 2 आ चुका है, 13 2 या 26 होता है, कितना होता है? 13 2 या 26 आ चुका है, मीन्स बेटा हम कह सकते हैं इसमें 13 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे और 13 के स्क्वायर को हम घटाएंगे और आगे जैसे लिखा हुआ है उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, ये स्टेप पूरी हो गई, x + 13 का स्क्वायर और ये हो गया 13 का स्क्वायर 169 + 153, यहाँ पर x + 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, 9 से 3 जाएगा 6 और 6 से 5 जाएगा 1, 1 से 1 जाएगा 0, मीन्स लिख सकते हैं x + 13 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, मीन्स कंडीशन हो गई a स्क्वायर और b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर होता है बेटा, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो बेटा यहाँ पर x + 17 और x माइनस कितना बेटा? x + 9, 13 से 4 को घटा, 13 से 4 को घटाना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 को लगाते हैं इधर, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 20 दिया गया x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 9, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसको देख लो, हल करते हैं, यहां पर x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 9। अच्छा x की पावर जो 4 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 का स्क्वायर, मीन्स मैंने इसे a स्क्वायर की कंडीशन में बना दिया। आप ध्यान देना बेटा, अब मैंने क्या किया? अब मैंने किया 2a, ऐसा ना करें, इसमें दूसरी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या बेटा? देखना, इसमें ये कर लेते हैं क्योंकि हमें एक वर्ग मिल रहा है,
एक्स की पावर 2 का स्क्वायर मिल रहा है, ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 9 ले लेते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। फिर लाना क्या है, अब इसमें देखो ए स्क्वायर 2, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 3, बी क्या है 3, मीन्स 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर। इसमें बेटा क्या जोड़ा गया है, 6x स्क्वायर को जोड़ा गया है, तो 6x स्क्वायर को हम घटाएंगे, आगे जो लिखा था 2x स्क्वायर उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। ध्यान देना है कि स्टेप को। अब बेटा ये स्टेप पूरी यहां से यहां तक की हो गई, क्या x की पावर 2 प्लस 3 का होल वर्ग, इधर हो गया बेटा 6 से 2 जाएगा तो माइनस का 4x की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 प्लस 3 का होल वर्ग, और ये जिससे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, मीन्स a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 होता है क्या a प्लस b, मीन्स जोड़ा जाएगा और a और घटाया जाएगा, मीन्स इसको ऐसे ही इसको एक बार जोड़ा जाएगा और इसको एक बार घटाया जाएगा, माइनस का 2x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। x की पावर 2 माइनस 15x प्लस 6 तो क्या कर देते हैं, देखना बेटा, ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना बेटा 3x, ए कितना दिया गया 3x इंटू बी हमें ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। और दूसरी चीज बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया 15x, याद रखना है यहाँ पर क्या है बेटा 15x दिया गया है, मीन्स 15 किस कंडीशन में आएगा, 3 5 जा 15 होता है। अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ 5 तो 3 5 जा 15 हो गया। अब रह गया ये 2 को हटाने के लिए बटे में 2, तो b कितना हो गया 5/2, मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे 5/2 के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे और 5/2 के स्क्वायर को हम घटाएंगे और प्लस 6 इतना करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, तो ये कंडीशन हमारी हो गई कितनी, ये कंडीशन क्या हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब आगे देखो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 4 प्लस 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 24 अपॉन में 4, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस का 25 से जाएगा 24, 1/4। ध्यान देना बेटा एक ही चीज को, x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देना है, एक बार इसको जोड़ देना है और एक बार इसको घटा देना। बेटा हो जाएगा 3x माइनस, दोनों के हर बराबर है तो 5 से 1 जाएगा तो बचेगा 4/2, 2 दूनी 4, और इधर 3x दोनों के हर बराबर माइनस का 6/2 कट जाएगा, 2 3 6 आएगा बेटा 3x माइनस 2 और 3x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 21। इस तरीके से 21 हमारा क्वेश्चन लग चुका है। अब पढ़ेंगे 22 भी। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। अब ध्यान देना यहाँ पर बेटा
तो हम इसमें 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2। 2 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे a की पावर 2 माइनस 2a b 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा 5। हमें चाहिए कितना चाहिए, 5/2 चाहिए। 5/2 चाहिए तो मीन्स हम इसमें 1/2 से गुणा और करेंगे, तो बेटा हो गया 5 अब जो पूरी स्टेप कितनी होगी, 5 दूजा 5, 2 दूजा 4, तो 5/4 हो गया। मीन्स 5/4 को 5/4 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, इस तरीके से ब्रैकेट को। अब देखो बेटा, जो कंडीशन बनी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक की स्टेप हमारी हो गई। x माइनस 5/4 का स्क्वायर जो हो गया 25/16 प्लस 3/2। बाहर 2 ऐसे ही बना रहेगा। x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बराबर करेंगे 16, 25 प्लस 24, 2 बाहर ऐसे ही रहेगा। x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस का 1/16, 2 ऐसे ही रहेगा। x माइनस 5/4 का स्क्वायर 1/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। 1/16 है तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर, जो हो गया b स्क्वायर। तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ेंगे, मीन्स एक बार हम लोग जोड़ देंगे इसको, एक बार इसको हम लोग जोड़ देंगे और एक बार इसको हम घटा देंगे। तो इसमें बनेगा 2 बाहर ऐसे ही रहेगा। x माइनस 5 से 1 जाएगा 4/4 और इसमें आ जाएगा x माइनस 6/4। 4 से 4 कटेगा 1, 2 3 4, 2 3 6, तो आएगा 2 बाहर, x माइनस 1 और x माइनस 3/2। तो प्रश्नावली हमारी 2j को मैंने 2 पार्ट में आपको लगवाया है। पहले पार्ट में 1 से 10 तक क्वेश्चन लगवाए गए हैं। सेकंड पार्ट में 11 से लेकर 22 तक क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आशा करते हैं कि दोनों पार्ट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं और वो अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को पास अपना चैनल को शेयर करें और लाइक करें। और मेरी फिर से वही आप सभी से कहना है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका घर पे अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही आपको ये सीख पाएंगे। कोई भी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिवीजन करने से ही आप लोग सीख सकते हैं। जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे वही आपको आएगा। ठीक, इसको सीखने के बाद आप घर पे एक बार अभ्यास जरूर करें, ठीक है ना। तो गुड इवनिंग सभी को।